हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो बीटीपी बोर्ड क्या करता है दोस्तों कि आपके क्वेश्चन जो होते हैं ना, नए क्वेश्चन नहीं लाता है, वही क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता रहता है। इसलिए दोस्तों आप लोग के लिए बहुत अच्छा एक चांस होता है कि आप लोग अगर पिछले वाले क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का अच्छे से मार्क्स आ जाता है और आप लोग एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने भी बीटीपी बोर्ड का एग्जाम दिया है और मैंने ओवरऑल फर्स्ट ईयर में 81% प्लस स्कोर गेन किया है, जिससे मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है दोस्तों, जिससे मैं बता सकता हूँ, हाँ दोस्तों बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ कि हाँ दोस्तों यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना, अगर 1 नंबर 2 नंबर का गलत हो जाए इतना फर्क नहीं पड़ता आपकी स्कोर में, मार्क्स में, रिजल्ट में। अगर आपका 5 नंबर के क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो आपका रिजल्ट पूरा बेकार हो जाता है और आपके कम मार्क्स भी आते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ हो, स्कॉलरशिप से रिलेटेड न्यूज़ हो, यानी कि पॉलिटेक्निक से जितने भी रिलेटेड न्यूज़ हो, चाहे स्टडी से हो, स्कॉलरशिप से हो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले आप लोग को प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, है ना दोस्तों। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर ये क्वेश्चन को पढ़े होंगे, बर्नौली थ्योरम क्या होती है, यानी कि बर्नौली का प्रमेय। ओके दोस्तों, यहाँ पर बर्नौली का पहले स्टेटमेंट देखते हैं, कथन देखते हैं, कहता क्या है बर्नौली का थ्योरम। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं आप लोग को बाद में आप लोग को इसका वो कराऊंगा, सिद्ध करना, प्रूव कराऊंगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले बर्नौली थ्योरम की बात कर लेते हैं। जब कोई असंपटी या अश्यान द्रव, ठीक है ना, किसी धारा रेखी प्रवाह में बहता है। ओके दोस्तों, कोई असंपटी है या अश्यान द्रव है, यानी असंपटी या अश्यान द्रव को हम क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूइड भी कहते हैं। आइडियल फ्लूइड यानी कि आदर्श ईंधन भी कहते हैं, इसे आदर्श द्रव भी कहते हैं। ओके दोस्तों, आदर्श द्रव भी कहते हैं। यहाँ पर आदर्श द्रव भी आप लोग लिख सकते हैं। जब कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो उसके पथ के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी प्रत्येक बिंदु पर आप लोग की उसकी द्रव की कुल ऊर्जा का मतलब यहाँ पर क्या है, आपकी दाब ऊर्जा हो गई, ठीक है ना, यहाँ पर दाब ऊर्जा हो गई, आपकी यहाँ पर गतिज ऊर्जा हो गई, और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है सदैव क्या होता है दोस्तों, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। यही बर्नौली थ्योरम की प्रमेय कहती है। अब मैं अपने तरफ से समझाने का आपको प्रयास करूंगा। ये तो आपकी किताबी भाषा थी जिससे आप लोग पढ़े होंगे, जिससे आप लोग बार बार भूल जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आप लोग को एक अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके दोस्तों, कोई भी द्रव है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक मैं नली बना दे रहा हूँ, यहाँ पर बंद सेक्शन, ठीक है ना, यहाँ पर एक मैं खुला सेक्शन बना दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी नली है, ठीक है ना, इसमें से क्या हो रहा है दोस्तों, द्रव बह रहा है, ये द्रव यहाँ पर बह रहा है दोस्तों, ठीक ना। द्रव पर बहने पर देखो बह रहा है तो द्रव उसमें क्या होगी दोस्तों, गतिज ऊर्जा होगी। सबसे फर्स्ट बात क्या होगी, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। और जब द्रव बह रहा है उस पर गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा तथा उसमें क्या होगी, और स्थितिज ऊर्जा भी पाई जाती है, स्थितिज ऊर्जा भी होगी जल में। और यहाँ पर किसी सेक्शन कोई पतला है, कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं ज़्यादा मोटा है, वहाँ पर उसका जो होगा दाब ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं का जो योग होता है ना दोस्तों, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही बर्नौली थ्योरम कहती है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसी क्वेश्चन पर आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का लॉ, यानी कि ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके दोस्तों, यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा जिससे आप लोग को एकदम इजी लगेगा कि अरे सर जी क्या बता दिया, ये तो बिल्कुल इजी था, मैं इसको पहले मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह से पढ़ना है, नहीं तो मैं कब का पढ़ लिया होता है। तो दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिए, पूरी फिजिक्स का, पूरी केमिस्ट्री का, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ, सबका हलवा बना देंगे, जिससे आप लोग के दिमाग में ऐसे घुसेड़ देंगे जिससे आप लोग करे अरे सर जी ये क्वेश्चन एग्जाम समय आप लोग जरूर
ज़रूर मैं याद आऊँगा दोस्तों। आप लोग बोलेंगे अरे सर जी ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ने पढ़ाया था, जिससे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से फंस गया है। ओके दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग के लिए हम इतना कुछ भी करने के लिए तैयार हैं दोस्तों। बस आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया करिए दोस्तों। क्या किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए करिए। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का लॉ पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड में, पहले इसकी किताबी भाषा पढ़ लेते हैं फिर अपने मन से बता देंगे। किसी भी अन्य कण को अपनी ओर आकर्षित करते हुए उस पर एक आकर्षण बल लगता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल कहते हैं, ठीक है ना। इस बल का परिणाम दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं समझा दूं कि कोई दो कण हैं, ठीक है ना। ये दोनों कण जो होता है, इस दोनों कणों पर लगने वाला फोर्स जो है, ठीक है ना, उन दोनों कणों पर लगने वाला फोर्स, इन दोनों कणों का द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान m1 हो गया, एक का द्रव्यमान m2 हो गया, ठीक है ना। इन दोनों द्रव्यमानों के क्या होता है, गुणनफल के क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। तथा इसके जो बीच की दूरी है दोस्तों, इन दोनों कणों के बीच की जो दूरी है r है, इसके क्या होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। अब यहाँ पर दोनों को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो f बराबर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, f बराबर, ठीक है दोस्तों, f बराबर क्या होता है, f प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2 अपन r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। m1 इंटू m2 अपन r स्क्वायर आ गया। तो f बराबर देखो दोस्तों, फिर यहाँ पर कांस्टेंट के दब पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब कांस्टेंट के दब पर हम रख देंगे कैपिटल G। कैपिटल G क्या है दोस्तों, कैपिटल G आपका है स्थिरांक है, जिसे हम क्या करते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण लॉ। बताइए दोस्तों, ईजी है कि नहीं, आप भी बताइए दोस्तों, बिल्कुल ईजी वे में आप लोग को समझ में आया कि नहीं। आई थिंक आप लोग को सभी वीडियो समझ में आ रहे होंगे, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो दोस्तों एक बार जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।